नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। दशलक्षण पर्व का आज 8वां दिन है। प्राय लोग दिन गिना करते हैं कि भैया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब इतने दिन बच गए, तो लोग दिन गिना करते हैं। हालांकि दिन ना गिने, जो धर्म है वो धर्म हमारी परिणति में प्रकट होवे, ऐसा दिन प्रतिदिन हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आज चर्चा के क्रम में उत्तम त्याग धर्म पर हम चर्चा करेंगे। प्रातःकाल ही आपने सुना होगा, डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब ने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ जब प्रवचन कर रहे थे तब की थी उन्होंने कि उत्तम त्याग की जब चर्चा चलती है तो प्राय दान के ही गीत गाए जाते हैं। जिनागम में दान का भी महत्व है और दान का प्रकरण भी दिया गया है, लेकिन गहराई से या निश्चय से विचार किया जाए तो जो दान और त्याग, उसमें दोनों में महान अंतर है। यदि आप देखो तो त्याग धर्म जो है, देखो त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म यहाँ पे लिखा है ना, देखो उत्तम त्याग धर्म, तो त्याग को तो धर्म बताया और दान को पुण्य बताया। क्या बताया है? पुण्य बताया है। जैसे देखो आप, त्यागियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। जो त्यागी होते हैं सर्वसंग परित्याग करके निकलते हैं, मुनिराज है और उनकी जो भूमिका के ऊपर एलक जी, क्षुलक जी, ये सब है, तो उनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। और दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह देखा जा सकता है। दानियों के पास तो दान करते हैं, उनके पास बहुत सारा परिग्रह देखा जा सकता है। यदि अपन प्रवचन सार जी की शैली से देखें तो वहां पर बताया है, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अंतरंग परिग्रह से निवृत्ति। क्या कहा? निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक अंतरंग और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह से निवृत्ति, इसका नाम त्याग कहा प्रवचन सार जी ग्रंथ में। यदि दूसरी अपेक्षा से अपन दूसरी ओर देखें तो त्याग शब्द जो है वो निवृत्ति का सूचक है। अनेक ग्रंथों में इसकी बात आती है कि पर पदार्थों में ममत्व का त्याग होना, पर पदार्थों में जो अपनापन है उसका त्याग होना। तो यहाँ पर त्याग शब्द जो है वो निवृत्ति का सूचक है। और उसमें भी अगर अपन देखें तो त्याग में बाह्य और अंतरंग परिग्रह का त्याग होता है। और त्याग जो धर्म है वो त्याग धर्म के अंदर निज शुद्धात्मा का ग्रहण होता है, ये त्याग धर्म है। अब अपन दोनों को देखें तो त्याग है वो पर द्रव्यों का नहीं, अपनी आत्मा में होने वाले जो पर द्रव्य के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम है उसका होता है। समझ में आ रहा है आपको? त्याग है वो पर द्रव्य का या पर वस्तु का नहीं करना है। हमको क्या लगता है कि भाई आज त्याग धर्म का दिवस है तो भैया धन का महत्व छोड़ करके धन का दान दे दो, लेकिन जिनागम में कहीं पर भी धन का दान देने की बात नहीं आई। वे अपन 4 प्रकार के दान की भी चर्चा करेंगे, लेकिन धन का दान देना ये बात नहीं आई कहीं पर भी। तो वस्तु जो यहाँ पर बताई जा रही है कि त्याग जो है वो पर द्रव्य के प्रति जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, उन परिणामों का त्याग की बात है। जैसे पत्नी मेरी, बच्चे मेरे और जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों को हम अपना मानते हैं। अकलंक देव ने राजवार्तिक के अंदर भी ये परिभाषा दी है। क्या बताया कि भाई पर द्रव्य के प्रति जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वो विभाविक जो परिणाम है उनके त्याग की बात है। और जिस पर द्रव्य का हम त्याग करना चाहते हैं, या गुरुदेव जी के प्रवचन में भी आप सुनो, मैंने बायडी छोड़ दी, लुगड़ा छोड़ दिया, तमाम बातें आपको उनके लिस्ट में सुनने मिलेगी। लेकिन घर, दुकान, मकान, परिवार, इनको छोड़ना, ये जो बात चलती है
पहली बात तो यह है कि हमने उसको ग्रहण ही कब किया। त्याग की तो बात तब आए जब हमने उसको ग्रहण किया हो। जैसे मैं अभी कहूं आज उत्तम त्याग धर्म का दिवस है, तो मैं अमेरिका का त्याग करता हूं। मैं कहूं मैं ताजमहल का त्याग करता हूं, बताओ आप लोग क्या कहोगे? पंडित जी ताजमहल को आपने खरीदा ही कब, आपका ताजमहल हुआ ही कब जो आप उसका त्याग करोगे? ऐसे ही अमेरिका आपका हुआ हो तब उसका त्याग करोगे ना। तो ऐसे ही यहां पर परद्रव्य है वो तो हमसे पृथक है, हमारी आत्मा की सत्ता में भी नहीं है और शरीर की सत्ता में भी नहीं है, तो वो तो हमसे पृथक है और उनका आज तक हमने ग्रहण भी नहीं किया, तो त्याग का प्रश्न ही नहीं होता। त्याग जो है पर को पर जानकर किया जाता है। क्या कहा? त्याग जो है वो पर को पर जानकर के किया जाता है। यदि समय सारजी ग्रंथ को यहां पर याद करें तो 34 नंबर की जो गाथा है वहां पर लिखा है नाणम पच्चखाणम, माने ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। माने उसमें दृष्टांत भी दिया जो आप सबने सुना होगा कि धोबी के यहां पर कपड़े दे करके आए थे, हम दे करके आए और दूसरा कोई दे करके आया। अब क्या हुआ कि वहां पर सेम कुर्ता था, सेम कुर्ता, मेरा जैसा कुर्ता है वैसा ही कुर्ता वहां पर कोई दे के आया था। अब क्या हुआ, गलती से मैं दूसरे का कुर्ता लेकर के आ गया। अब क्या हुआ कि जिसका कुर्ता था उसने बोला कि भाई अभी कुर्ता लेने तो ये निखिल भाई आए थे, वो लेके गए, शायद आपका कुर्ता लेके गए होंगे। अब वो मेरे पास आया, अब रास्ते में ही वो भैया मिल गए जिसका कुर्ता था। अब रास्ते में ही मुझे कहे कि भैया आपने जो कुर्ता पहना है वो मेरा है। अब क्या करूंगा मैं? रास्ते में ही छोड़ दूंगा, कुर्ता उतार दूंगा कि नहीं? अब भले ही उसको भी कोई आपत्ति नहीं होगी ना, वो रास्ते में कुर्ता मांगेगा, लेकिन वो क्या कहेगा कि भाई ये कुर्ता मेरा है, मैं कहूंगा मेरा है। अब वो कहेगा मेरा चिन्ह है इस पे, जैसे कि एस लिखा हो या पी लिखा हो, प्रासुक का पी लिखा हो। अब वो कहेगी भी मेरा इस पे प्रासुक का पी लिखा हुआ है। अब वहां पर मैंने देखा कि हाँ भैया पी लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि मैं स्वीकार कर लूंगा कि जो कुर्ता मैंने पहना है वो सामने वाले प्रासुक का है। अब क्या होगा कि अब उस कुर्ते को भले ही मैं पहन रहा हूं, भले ही मैं दिन भर पहनूंगा और फिर धो करके उसको प्रेस करके बढ़िया करके उसको वापस करूंगा, लेकिन जब तक उसको पहनूंगा तो किसका मानूंगा कि मैं वो कुर्ता अपना नहीं मानूंगा, प्रासुक का मानूंगा। ये एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार ये जो परद्रव्य के त्याग की बात चलती है, तो अब तक हमने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन हम अब तक उसको अपना मान रहे थे। अब हमें समझ में आया कि आज तक हमने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग की बात क्या करें। लेकिन हमने परद्रव्य को अपना जो माना था उस मान्यता का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? मान्यता का त्याग करना है। अभी और आपको समझाएंगे। त्याग जो होता है और दान, दोनों को अपन डिफरेंस करके देखते हैं कि त्याग किसका होता है, दान किसका होता है, क्या है। माने त्याग के दिन पर ज्यादातर दान पे वजन दिया जाता है कि भाई धन का त्याग करो, धन में ममत्व हटाओ और धन का दान दो। तो भैया ये इस पर ज्यादा जोर ना दे करके, क्योंकि देखो धन का त्याग कर दो, स्त्री का त्याग कर दो, घर दुकान मकान परिवार का त्याग कर दो, लेकिन त्याग उनका त्याग करने पर या धनादि के दान देने पर त्याग धर्म प्रकट हो या ना हो इस तरह का है। लेकिन ममत्व का त्याग या विभाव परिणामों का त्याग करने पर ये आत्मानुभूति होती ही है। त्याग करने पर अर्थात अपने से भिन्न विभाव परिणामों को भिन्न अनुभव करने पर जो प्रकट होता है वो वास्तव में उत्तम त्याग है। उसको अपन और खुलासा करते हैं। त्याग जो है पर को पर जान करके होता है। कैसे होता है? पर को पर जान करके किया जाता है। जैसे अभी कुर्ते का दृष्टांत दिया कि ये मेरा नहीं है, तो पर को पर जान करके त्याग होता है। लेकिन दान जो है अपने पास जो वस्तु होती है उसका दिया जाता है। किसके पास? अपने पास जो वस्तु होती है दान उसका दिया जाता है। अपन और देखें, पर वस्तु का त्याग तो किया जा सकता है। किसका? कि जो अपने सत्ता में भी नहीं है, अपनी भी नहीं है, पर वस्तु का त्याग तो किया जा सकता है, लेकिन दान नहीं दिया जा सकता। ये आप डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं, ये आप नोट करना, त्याग और दान में क्या अंतर है। दूसरे की वस्तु को उठा करके दे देना दान नहीं चोरी है। क्या कहा? दूसरे की वस्तु को उठा करके दे देना ये दान नहीं चोरी है। अभी इसी 10 लक्षण की बात करूं,
एक साधर्मी यहाँ पर सीढ़ियों में 10 का नोट पड़ा था किसी का, तो वो सोचे कि भाई उठा के मैं मंदिर में दान कर लूं। मैंने बोला भैया सावधान, उठाना नहीं, आप मंदिर में दान देने की बात करते हो। पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठा लेना, ये क्या है? चोरी है। अब चोरी का धन यदि हम मंदिर में डालें तो ये दान होगा कि नहीं होगा? ये दान नहीं होगा, क्योंकि हमने दूसरे की वस्तु को उठा करके दिया है। ये चोरी के माने चोरी का धन हम मंदिर में चढ़ाएंगे तो ये दान नहीं होगा, उल्टा पाप का बंद होगा। हमने स्वामी के आज्ञा के बिना वो धन उठा लिया। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि क्या होता है रास्ते में, क्या होता है कई बार लोग सोचते हैं कि रास्ते में 2000 का नोट पड़ा है, अपन ने सोचा कि भाई देखो अपना तो है नहीं और मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई ना कोई तो उठा लेगा, तो फिर 2000 का नोट अपने उठा लिया। अब क्या करे भाई, अच्छे काम में लगाएंगे, मंदिर में दान दे दो। अब कहीं पर अपन को परमाणु बम पड़ा हुआ मिल जाए और क्या करना भैया, अपने काम का तो है नहीं, मंदिर में पटक दो। तो ऐसे ही ये चोरी का धन जो होता है या इस तरह की जो मिलता है पैसा रास्ते में गिरा हुआ, तो वो मंदिर में चढ़ाने लायक नहीं, क्योंकि वो तो चोरी कही जाती है अगर आपने उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठाया तो चोरी माने दूसरे की वस्तु को उठा करके दे देना, ये दान नहीं है, ये तो चोरी है। तो त्याग वस्तु किस वस्तु का किया जाता है कि त्याग वस्तु जो है वो अनुपयोगी अहितकर जान करके किया जाता है। त्याग किसका किया जाता है? अनुपयोगी जान करके, जिसमें अपने हित ही नहीं है, अपना कोई उपयोगी नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है, उस चीज का त्याग किया जाता है। जैसे 10 लक्षण के 10 दिन हैं, अब 10 दिनों तक हम आराधना करते हैं तो हम किसका त्याग करते हैं? यदि चरणान योग के परिप्रेक्ष्य में कहे तो अपन वनस्पति काय का त्याग करते हैं, माने 10 दिन तक हम हरी नहीं खाते। अब हरी के अंदर भी आप समझना, कोई कहे कि भाई हम केले खा लेते हैं, टमाटर खा लेते हैं, क्योंकि केले तो पीले होते हैं और फिर ये टमाटर लाल होते हैं, तो भैया ऐसा नहीं है, वो वनस्पति काय के अंदर ही आ जाता है। इसलिए वनस्पति माने हरि का त्याग माने सभी प्रकार के हरि का त्याग, नींबू का भी त्याग। नहीं तो कोई कहे कि भाई नींबू तो पीला होता है, तो इस तरह का नहीं होता, संपूर्ण हरि का त्याग होता है। और दूसरी बात, ऑर्डिनरी दिन के लिए भी हम कहे तो ये जो वनस्पति जो है अपन जो प्रतिक्रमण में इसमें भी पढ़ते हैं, 10 लाख वनस्पति होती। कितनी? 10 लाख वनस्पति। अब हम अपने पूरे जीवन पर्यंत 10 लाख वनस्पति नहीं खा पाएंगे, लेकिन यदि हमारा त्याग नहीं है तो उसका मीटर अभी चालू है। यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की भाषा में कहे, अमृतचंद्र आचार्य देव की भाषा में, तो अविरमण रूप पाप हमारा चालू है। अविरमण माने कि अभी हमने उसका त्याग नहीं किया है तो उतना उसका पाप निरंतर पाप का बंध हो रहा है। जैसे 10 लाख वनस्पति है तो आप दिन की कितनी खाओगे? 5, 10, 15, 20, आप एक लिमिट बना करके रख दो। हम पक्के केले भी नहीं खा सकते, हाँ पके केले भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये हरित काय के अंदर ही आ जाता है। पके केले भी आप जो कहते हो ना, वो भी हरी के अंदर ही आ जाता है। 10 लाख जो वनस्पति उसके अंदर ही आ जाता है, माने लीलोत्री जो कहते हैं ना, वो उसी के अंदर पूरा आ जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि 10 लाख वनस्पति है तो आप दिन की 10, 5, 20, 25 कितनी खाओगे? आप 10 लाख में से नियम कर लो भी दिन की हमारी इतनी हरी, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो बाकी जो हरी का आपको पाप लग रहा है उस पाप से आप बच जाओगे। अपन ने लिमिटेशन बना दी ना, तो उतना ही आपको पाप लगेगा। ऐसे ही तमाम चीजों में आप ऐसे नियम कर सकते हो कि भाई इतना ही हम करेंगे, तो उसकी क्योंकि अनलिमिटेड पाप से बचने के लिए लिमिटेड पाप किया जाता है। आपका प्रश्न हम बाद में देख लेंगे, प्रासुक का हैंड रेस हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। अभी कंटिन्यू अपन देखते जाते हैं विषय। तो दान उपयोगी और हितकर जान करके दिया जाता है, और त्याग में क्या बताया? अनुपयोगी और अहितकर जान करके त्याग किया जाता है, और दान में उपयोगी और हितकर जान करके दान दिया जाता है। और वो दान किसको दिया जाता है कि भाई उपकार के भाव से अपनी उपयोगी वस्तु पात्र जीव को देना। अब पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जगन्य। उत्तम के अंदर तो दिगंबर मुनिराज साधु है, मध्यम के अंदर पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, और फिर जगन्य के अंदर कौन से आएंगे? सम्यक दृष्टि आएंगे। तो इस प्रकार के 3 श्रावक वो कहे गए हैं पात्र, उत्तम, मध्यम और जगन्य, तो उनको दिया जाता है। अब दान के अंदर भी हम आपको बताए कि जिस उद्देश्य से दान दिया हो
उसका उसी में प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा? जिस उद्देश्य से दान दिया हो उसी में प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या समझने लायक है? जैसे आपने जिनवाणी के प्रचार प्रसार में दान दिया तो वो दान जिनवाणी के प्रचार प्रसार के अंदर ही लगना चाहिए। यदि आपने ईंट चूना पत्थर बनाने में, धर्मशाला बनाने में लगा दिया और कोई काम में लगा दिया तो ये आपका दान सफल नहीं हुआ। दान देने वाले भी विचार करें कि हमारा दान जो जा रहा है वो सही जगह पर हम जहां लगा रहे हैं वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा। और दान को जो एक्सेप्ट करते हैं वो भी इस तरह से विचार करें कि जिस उद्देश्य से दान दिया है उसका प्रयोग उसी में ही हो। तो जिस उद्देश्य से दान दिया हो वह उसी में प्रयोग हो। फिर त्याग जो है वो खोटी चीज का किया जाता है। खोटी चीज समझते हो ना? खोटी चीज का किया जाता है। और दान है वो अच्छी चीज का किया जाता है। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय है ये क्या है? अच्छी चीज है कि खराब चीज है? कि ये बुरी चीज है, जिसको अपन सरल भाषा में कहे तो ये कषायों का, विभाव परिणामों का तो किया जाता है त्याग। और जो ज्ञान को अपन कहे तो ज्ञान जो है उसका त्याग नहीं किया जाता, ज्ञान को छोड़ा नहीं जाता। समझ मेरी बात? लेकिन ज्ञान का दान अवश्य किया जाता है। दोनों बात समझ में आई? खोटी चीज का त्याग, क्रोध, मान, माया, लोभ, विभाव परिणति जो है उसका तो त्याग किया जाता है। और ज्ञान है उसका त्याग नहीं किया जाता लेकिन दान किया जाता है। ये समझने वाली बात है। और आपको बात करें कि मुनिराजों को जो आहार दान हम देते हैं तो आहार दान देते तो आहार का दान भी दिया जाता है और आहार का त्याग भी किया जाता है। इसमें दोनों चीजें घटेगी। क्या कहा? आहार का दान भी दिया जाता है और आहार का त्याग भी किया जाता है। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखने लायक है कि जब आहार दान दिया जाता है तब 3 व्यक्ति चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए? 3 व्यक्ति चाहिए, माने 3 वस्तुएं चाहिए। एक तो आहार दान देने वाला दातार, फिर आहार की सामग्री और उसको ग्रहण करने वाले पात्र। ये 3 चीज चाहिए। जब दान देना है तो 3 चीज आपको आवश्यक पड़ेगी। एक तो दान देने वाला, एक दान लेने वाला और एक सामग्री। तो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आहार का त्याग करने के लिए कितने लोग चाहिए? कितनी वस्तुएं चाहिए आहार का त्याग करने के लिए? कि आहार का त्याग करने के लिए किसी की जरूरत नहीं चाहिए। जैसे उपवास करना है तो आज अपन ने भगवान के सामने संकल्प कर दिया कि भैया आज मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, आज मेरा उपवास। तो उपवास का जो हमने नियम लिया तो उसके लिए कौन चाहिए? कि उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं ही लिया जाता है। तो ये नियम जो लिया या आपने ये प्रतिज्ञा करी तो ये इसके लिए सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ती, ना सामग्री की जरूरत। आहार का त्याग किया तो सामग्री को पहले ग्रहण करो फिर छोड़ो, ऐसा नहीं है। त्याग मीन्स अपने परिणामों में किया जाता है कि अब मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, तो इस तरह का होता है। अब आहार दान और आहार का त्याग, तो आहार दान में अगर मुनिराजों को हम याद करें तो मुनिराज आहार को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? आहार को लेते हैं कि नहीं लेते मुनिराज? आप लोग कहोगे लेते हैं, लेकिन मुनिराज भी आहार को नहीं लेते। क्या कह रहे हैं? मुनिराज भी आहार को नहीं लेते। अभी जब आपको मैंने आध्यात्मिक रामायण सुनाई थी तब मैंने आपको प्रसंग सुनाया था, जब जटायु का प्रसंग आया था उसके पूर्व उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने आहार दान दिया था। अब क्या हुआ? माता सीता आहार के ग्रास को शोध करके लक्ष्मण जी को दे रहे, लक्ष्मण जी शोध करके आहार के ग्रास को रामचंद्र जी को दे रहे, रामचंद्र जी शोध करके आहार के ग्रास को मुनिराजों को दे रहे और मुनिराज आहार के ग्रास को शोध करके शरीर को दे रहे, खुद नहीं ले रहे। और उस समय वो अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस का पान कर रहे। माने उस समय भी आहार को लेते हुए भी मुनिराज अपने आप को तो अनाहारी अनुभव कर रहे हैं। अपन को लगता है मुनिराज ने आहार ग्रहण किया, लेकिन उस समय भी अपने आप को वो अनाहारी अनुभव कर रहे हैं, तो वो आहार को ग्रहण नहीं करते। ये अपने आध्यात्मिक विवक्षा से चर्चा की। अभी अगर आपको एक दो प्रसंग बताते हैं। एक ब्रह्मचारिणी जी हुए हैं सुशीला श्री, मैंने गुरुदेव श्री के समय के उस समय हुए सुशीला श्री। तो वो हस्तिनापुर में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, हस्तिनापुर से वो गिरनार जी जाने के लिए निकले। अब गिरनार उस समय तो बहुत आवागमन का, यातायात का साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने जब हस्तिनापुर से निकले तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं गिरनार जी नहीं पहुंचती
और गिरनार जी के अंदर वंदना पूरी नहीं करती, उसके बाद ही, मैंने वंदना पूरी करने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, मैंने भोजन पानी जो भी ग्रहण करना है उनको तब ग्रहण करना है। अब हस्तिनापुर से गिरनार जी पहुंचने में उनको 2 दिन लग गए, समझो 2-3 दिन लग गए, कि पहले ऐसे साधन नहीं थे कि फटाफट पहुंच जाए, अब 2-3 दिन लग गए। गिरनार जी की यात्रा भी उन्होंने कर ली और दोपहर में 12-1 बजे या जितने भी बजे वो आए, पधारे वहां पर। और फिर क्या हुआ कि वो खुद अपने आटा चक्की जो होती है हाथ से करने वाली, उससे आटा पीसा और जो भी उनके भोजन सामग्री बनानी थी वो बनाई। अब गुजरात में क्या होता है कि दालें वगैरह होती है, वो दालों के अंदर दिवेल डाला जाता है, दिवेल होता है ना, तेलों से करा जाता है। अब उनको वो तेल वाली दाल का त्याग था। अब जैसे तैसे जो भी सामग्री बन पाई उन्होंने बनाई। अब जैसे ही 3 बजे भोजन उनका तैयार हो गया, कितने 2 या 3 दिन से उन्होंने भी आहार नहीं किया था सुशीला जी ने। अब क्या हुआ, 3 बजे दोपहर में भोजन तैयार हो गया शुद्ध सात्विक कुएं के पानी का। उतने में वहां का एक मैनेजर आया और मैनेजर ने कहा कि ब्रह्मचारिणी दीदी से, दीदी जी अभी एक माता जी यहाँ पर 3 दिन से है, उनकी आहारचर्या 3 दिन से हो नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पर कोई श्रावक भी नहीं है गिरनार जी में, तो आपने शुद्ध बनाया है अपने लिए, उसमें से आप माता जी को पड़गा करके दे दो। अब विचार करो, आप 2-3 दिन से हस्तिनापुर से निकले हो और आपको भी 2-3 दिन से आहार ग्रहण आपने नहीं किया, गिरनार की इतनी वंदना करके आए और आपने अपने लिए भोजन बनाया। अब अपने लिए भोजन बनाओगे तो कितना बनाओगे, लिमिटेड बनाओगे, एक दिन के लिए कितना चाहिए उतना ही बनाओगे। अब उन्होंने कहा कि माता जी को पड़गा करके आप दे दो अपने में से। आप होते तो क्या करते, दान देते कि नहीं देते? अरे हमने अपने लिए बनाया, वो हम अपने लिए बनाया और उसमें से इनको कहां से दे, अब 2-3 दिन से हमने भी आहार नहीं किया, अब इतना ही बनाया है, सामग्री भी इतनी ही थी हमारे पास। अब आप होते तो क्या होते, आपके परिणाम कैसे होते? सुशीला श्री जी ने तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, हमारे में से आहार करा देंगे उनको, और जितना भी माता जी को पड़गा करके दिया उतना दिया, बाकी जितना बचा उन्होंने ले लिया। और प्रसन्नता पूर्वक, समता भाव पूर्वक, माने आकुलता नहीं की, संक्लेश परिणाम नहीं किए। तो वास्तव में ये त्याग है। माने हम कभी भी त्याग करते कोई चीज का, उसके बाद अगर आकुलता होती है, दुख होता है, तो ये त्याग नहीं है। अब ऐसे प्रसंग में भी उन्होंने कैसे दान दिया, सोचो, आहार दान। एक औषध दान की अगर आपको बात करें तो ये हमने आपको कहानी भी सुनाई थी, इसकी कथा सुनाई थी, धन्य मुनिराज की कथा आपको सुनाई थी, इस बार सुनाई थी या इसके पहले बार सुनाई थी। धन्य मुनिराज की कथा में ऐसा था कि वो जो राजा थे अशोक नाम के, उनके मुंह में फुंसिया पड़ गई थी। अब फुंसिया पड़ गई थी तो उधर औषधि बनाई राजवैद्य के माध्यम से, वो शुद्ध औषधि बनाई थी और एक ही ग्रास था। और एक ही ग्रास को जब वो अशोक राजा ग्रहण करने जा रहे थे, उतने में क्या हुआ कि खबर आ गई उनके सैनिकों की या मंत्रियों की, भी हमारे महल के अंदर एक मुनिराज पधारे हैं और उनको भी आपके जैसा ही रोग है, मुंह में फुंसिया पड़ी है, वो भी 12 साल से। अब सोचो, एक ही ग्रास है, माने एक ही बार ग्रहण कर सके उतनी औषधि है। अब आप होते तो क्या करते? और मुंह में फुंसिया ऐसी पड़ गई है कि आप पानी भी ग्रहण कर नहीं पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। सोचो, इतना आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब आप होते तो क्या करते? यानी ये चीजें समझने लायक है कि भाई अपने पास बहुत सारी सामग्री हो, उसमें से थोड़ा दे दो, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने पास कम हो और उसमें से अतिथि समविभाग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये वास्तव में त्याग है, क्योंकि तब ममत्व छूटना ये बड़ी बात है। बहुत सारी चीज है तो कोई भी दे दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कम है उसमें से दे दे, अल्प मात्रा में उसमें से दे दे, और तब आपके परिणाम जो है वो मलिन ना हो, वो वास्तव में त्याग है। ये अपन थोड़ी व्यवहार से बात कर रहे हैं। और आपको उसमें बताए कि वो मुनिराज को उन्होंने औषधि का ग्रास जो एक ही था वो दे दिया। बोले हम अगर इस औषधि को ग्रहण करेंगे तो अपना उपयोग विषय कषाय में लगाएंगे, राजपाट में लगाएंगे। यदि मुनिराज ने इस औषधि को ग्रहण कर लिया तो वो निराकुल रूप से अपना उपयोग आत्मा में लगाएंगे और केवल ज्ञान को पाएंगे। ये उनको देना अति आवश्यक है। तो ऐसा उन्होंने उस टाइम पे दान दिया। और उसके बाद अगले भाव में वो ऐसी पर्याय को प्राप्त हुए कि उनकी माता को गर्भ, माने जब वो गर्भ में आए थे उस समय बहुत कुछ भयंकर रोग था, लेकिन बालक के जन्मते ही वो रोग दूर हो गया। और प्रजा के सामने बालक के दर्शन कराए तो उसके तन से जो स्पर्श हुई वायु नगर के लोगों पर पड़ी, तो लोगों के अंदर भी जो जो रोग थे वो सब दूर हो गए।
तो लोगों ने फिर धन्य धन्य कह करके उनका नाम ही बना दिया धन्य कुमार। ऐसी कथा आती है औषध दान के प्रसंग में। तो आहार दान और औषध दान मैं अब आप अपनी भूमिका के लिए भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ से हम समझो कहीं पर तीर्थ यात्रा के लिए जाए, गजपंथा जाए या मांगी तुंगी जाए, कहीं पर भी जाए, समझो अभी लॉकडाउन है अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं पर जाए और सब अपना अपना घर से टिफिन लेकर के जाए। अब आपने बढ़िया शुद्ध अटपेरा घी के बढ़िया दूध लगवा करके घी के आपने घर के 3-4 मेंबर है तो 4 लड्डू आपने बनाए, ज्यादा आपके पास घी नहीं था वैसा शुद्ध वाला और आपको इस तरह से करना था तो 4 लड्डू बनाए। अब वहां पर आपने पूजन विधान प्रवचन सब चीज का लाभ लिया। अब भोजन करने जब आप बैठे तो और भी साधर्मी बैठे थे और आपके ग्रुप के भी सब अपने अपने ग्रुप में सब बैठे थे। अब आपके पास 4 लड्डू है गिन के। अब आपकी जो सब्जी लेकर के आए हो, पूरी लेकर के आए हो और भी सब चीजें लेकर के आए हो, वो सब तो आपके टिफिन फटाफट खुल जाएंगे, लेकिन आपके पास जो 4 लड्डू वाला टिफिन है वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताओ। 4 लड्डू गिन के आपके पास, वो लड्डू का टिफिन आप सबके सामने खोलोगे कि नहीं खोलोगे कि नहीं भैया 4 लड्डू है, अब मैं खाओ कि तू खाओ, कौन किसको कितना दे, 4 लड्डू में किसको कितना बांटे, इसलिए वो टिफिन खुलेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे वो खाओगे क्योंकि अभी लड्डू की आसक्ति है ना, लड्डू में ममत्व भाव ना, तो अब धीरे धीरे खाओगे। और बाकी सबने तो फटाफट खा करके फ्री हो गए। करेले की सब्जी ज्यादा थी आपके पास या भा नहीं रही थी, भैया ये ले लो ये ले लो, करेले की सब्जी बांटने के लिए तो आप फटाफट दानवीर हो गए, लेकिन आपके पास जो लड्डू थे बढ़िया वाले वो लड्डू देने का आपका भाव नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ कि आप उस समय वेट कर रहे हो कि जब ये लोग जाए और मैं टिफिन खोलूं, और उन लोग ने भी सोचा कि चलो अपन और दूसरा काम है अपन वो कर लेते हैं या कहीं दर्शन करने चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि आपकी सहेली या कोई आपका मित्र जो आपके साधर्मी थे वो बोले कि हम तो जा रहे हैं भाई, आप फटाफट जल्दी आ जाओ। अब उतने में क्या हुआ कि आपकी सहेली समझो वहां पर उसका हैंकरचिप भूल गई और आपको ध्यान नहीं रहा। अब आपने आराम से सबके जाने के बाद लड्डू का टिफिन खोला और धीरे से सबको लड्डू बांटे अपने फैमिली वाले को। उतने में वहां सहेली आ गई, अरे मेरा हैंकरचिप भूल गई। अब उसने भी देख लिया, अच्छा लड्डू, बूंदी का लड्डू, अच्छा। अब आप कहोगे अरे मैं तो ये निकालना ही भूल गई, अरे लड्डू रखा था बताना ही भूल गई, अरे आप ही लो कि नहीं नहीं अब झूठा नहीं करना है, बार बार मुख झूठा नहीं करना है। अब सोचो कि आपको लड्डू में आसक्ति है और गिन के 4 लड्डू है तो साधर्मी को आप दे नहीं पाते हो, माने उस ममत्व भाव का त्याग नहीं कर पाते उसमें अगर लड्डू में आसक्ति है तो ऐसे ही यहां पर त्याग जो है वो वास्तव में ममत्व भाव का त्याग करना है। वस्तु को शायद आप दे भी दो या ना भी दो, लेकिन जो ममत्व भाव है, अपनापन का भाव है, उसमें आसक्ति का जो परिणाम है वास्तव में उसका त्याग करना है। अगर आपको आसक्ति का त्याग होता, आसक्ति भाव नहीं होता, आप तो टिफिन खोल करके रख देते, लो भैया लड्डू लो। अब वो सामने वाला भी देखता कि भाई इनके टिफिन में 4 ही लड्डू है, मेंबर भी 4 है, वो खुद कह लेता अरे मेरे को भूख नहीं है, मेरे को नहीं खाना है, मेरे को डायबिटीज है, वो सामने वाला मना कर देता वो खुद देख करके। लेकिन आपके अंदर जो परिणाम है ना, गृद्धता का परिणाम, वे किसी को देना नहीं है, अपने को खाना है, ये खाना है। अब हो सकता है आप लड्डू का टिफिन खोलो और उसमें चींटियां हो गई हो या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। अब आपके इससे अच्छा आप सोचते अरे हमने खोटे परिणाम कर दिए, ऐसे बंद तो हो गया आपका। ये आसक्ति का परिणाम जो है, ममत्व भाव का जो परिणाम है, वास्तव में उसका त्याग करना है। अब आपको बताते हैं, और ममत्व का त्याग होता है तो खिलाओ, आपको ममत्व का त्याग होता तो आप खिला पाते जो शुद्ध, और दान किसका दिया जाता है, जो शुद्ध वस्तु होती है उसका दिया जाता है। अभी अपन सोचो कि भाई किसी को पार्ले जी का बिस्किट दान में दे दो गरीब को, तो सही है कि नहीं है, दान कहा जाएगा कि नहीं। अब पार्ले जी जो है वो किससे बनते हैं, हमने आपको एक दिन बताया था, माने वो सुअर की चर्बी से तल करके माने उससे पार्ले जी बिस्किट बनाया जाता है। जितनी भी बाजार की चीजें हैं इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, वो हमने आपको पूरा विस्तार से और जब लेक्चर हुए थे हमारे उसमें बताया था। तो शुद्ध वस्तु का दान दिया जाता है, और वो भी हमने आपको बताया उत्तम मध्यम जघन्य। उसके बाद अगर नीचे की श्रेणी में देखो तो करुणा दान वगैरह भी दिया गया है। लेकिन वस्तु का दान जो भी दोगे शुद्ध वस्तु का दोगे। अभक्ष चीज का त्याग तो होता है लेकिन अभक्ष चीज का दान नहीं होता। समझ आई बात, अभक्ष चीज का त्याग तो होता है लेकिन अभक्ष चीज का दान नहीं होता। अभक्ष दवाइयों का त्याग तो होता है लेकिन अभक्ष दवाइयों का दान नहीं होता। ये औषध दान जो कहते हैं ना, तो औषध दान के अंदर अपन किधर चैरिटी कर दो, कोई मेडिकल के अंदर किसी को ये दे दो,
तो वास्तव में ये दान का स्वरूप नहीं है। अब ग्रंथ को खोल करके पढ़ो, औषधि दान में कैसे दान दिया जाता है, कैसी प्रासुक औषधि होती है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को दिया जाता है, वो भी मुनिराज के लक्ष्य से ना बनाई गई हो, वो तो अपने लक्ष्य से अपने घर में अपने लिए बनाई हो, उसमें से अतिथि संविभाग किया जाता है। दान का ये स्वरूप है, नहीं तो वो फिर उनके अंदर उद्दिष्ट आ जाएगा, तो वो उद्दिष्ट के त्यागी होते हैं। इस तरह का पूरा आप स्वरूप समझोगे तब समझ में आएगा आपको। ये दान और त्याग, इसको हमने आपको थोड़ा सा खोल करके बताया है। तो त्याग होते हैं, माने त्याग अपने को वस्तु का त्याग करना, ये बात नहीं है। सबसे पहले उसमें ममत्व भाव है, उसका त्याग करना है। जो मुनि दशा है वो ममत्व भाव के त्याग में प्रकट होती है। ममत्व भाव समझते हो ना, मेरे पने का त्याग, माने मेरो तो है एक आत्म तामे ममत झुकीने, कि आत्मा ही है वो मेरा है और बाकी सारा जगत वो मेरा नहीं। गुरुदेव श्री की भाषा में कहे तो एक बाजू राम ने बीजी बाजू आखू गाम, अर्थात एक आत्मा है वो मेरा और बाकी सब मेरा नहीं है। तो जब ये समझ में आता है, यदि आप समयसार जी की भाषा में भी अगर इसको समझो, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मैं अरे, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं अरे, माने परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 38 नंबर की समयसार जी की गाथा, माने परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा जब भाव प्रकट होता है तब उत्तम त्याग प्रकट होता है। लेकिन हमको तो अंदर में क्या होता है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, आईफोन है, ये है वो है, लेकिन ये तेरा है कहां पर? लेकिन तू उसको अपना मान रहा है, ये मेरा है। जब उसका वियोग होता है या उसके अंदर कुछ डैमेज होता है, मोबाइल गिर जाए आपका और स्क्रीन उसकी फूट जाए, ये स्क्रीन होती है ना टच स्क्रीन, ये फूट जाए, फिर क्या होगा? स्क्रीन टूटती है यहां पर और झटका लगता है यहां पर। माने क्यों झटका यहां पर लगता है? क्योंकि उसमें मोबाइल में तूने अपना ममत्व स्थापित किया है, इसलिए तुझे ऐसा होता है। लेकिन तूने अपना ममत्व, माने देखो 4 तरह की चीजें, पूरे समय सार को अगर समझना हो तो 4 बातों में समझ सकते हो। कौन कौन सी? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व। इसमें बुद्धि लगा दोगे तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए काम आएगी। माने एकत्व बुद्धि किसको होती है? ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि किसको होती है? मिथ्या दृष्टि जीवों को होती है। एकत्व सुंदर है, तीसरी गाथा पढ़ी होगी आपने, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो एकत्व है वो सुंदर है, और एकत्व बुद्धि है वो असुंदर है। ममत्व है वो सुंदर है, अपने अनंत गुणों में मेरा पना, ये अनंत गुण मेरे है, ये मेरा पना, ये ममत्व तो सुंदर है। लेकिन पर द्रव्य मेरा है, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, गाड़ी, दुकान, मकान, ये सब मेरे, ये ममत्व बुद्धि बुरी है। क्योंकि जिन जिन को आप अपना मान रहे हो, जब उसका वियोग होगा तब कितना आपको उसका पेन होगा, आपकी भाषा में कहे तो कितना। इसलिए अपन पूजन में पढ़ते हैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो जग में जिसको निज कहता मैं, तुमने निज कहा ही क्यों? जब तुमने परद्रव्य को अपना कहा और परद्रव्य तुम्हारे अनुसार होना है नहीं और अपना तुमने माना, तो फिर तो दुखी होना ही है। तुम जो अपना है उस अपने में अपनत्व स्थापित करो। परम में अपनत्व स्थापित करने वाले हमेशा दुखी होते हैं, और स्व में अपनत्व स्थापित करने वाले देखो सुखी होते। देख लो जगत, अगर लोग भजन में भी ये कहते हैं, संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। सुना ये लाइन सुनिए, संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। ये किसको नजर नहीं आता? कि जिस नजरिए से आप देख रहे हो उसको नजर नहीं आता। माने मिथ्या दृष्टि जीवों को सब दुखी दिखाई देते। किसको दिखाई देते हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों को सब दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन संसार के अंदर देखो, दिगंबर मुनिराज सुखी है, सम्यक दृष्टि सुखी है कि नहीं? और आप कह रहे हो संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। अरहंत परमात्मा सुखी है, किसकी बात कर रहे हैं? संसार में है कि संसार के बाहर है? 2 तरह के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त। अब हम क्या कहते हैं, ये तुमने उल्टा चश्मा लगा के देख रहे हो। उल्टा चश्मा सबने सुना होगा, ये उल्टा चश्मा लगा करके देख रहे हो तो सब तुमको उल्टा उल्टा दिख रहा है।
स्वयं दुखी हो तो जगत के सारे जीव दुखी दिख रहे, लेकिन अनंत परमात्मा सुखी है। दिगंबर मुनिराज जो है वो सुखी है, पंचम गुणस्थानवर्ती सुखी है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि सुखी है, और आप कह रहे हो संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। अरे सुखी है, तुम सुखी की ओर नहीं देख रहे हो, दुखी की ओर देख रहे हो तो तुम्हें दुखी नजर आएंगे। जिस एंगल से हम कह रहे हैं वहां से नहीं देख रहे हो तो तुम्हें दुखी नजर आएंगे। अनंत परमात्मा भी संसारी है, वो तो सब आपको पता होगा। चार घाती कर्म का उनका अभाव हुआ है और अघाती कर्म शेष है, इस अपेक्षा से उनको संसारी कहा। और मुक्त है वो सिद्ध भगवान है, वो परम सुखी दशा को प्राप्त हो गए हैं, अनंत सुखी हो गए। तो त्याग और दान, इसको अपन थोड़ा सा और अपन देखना चाहेंगे। तो चार प्रकार के दान होते हैं, जो भी हमने आपको बताया। त्याग, त्याग समझ में आया आपको? त्याग किसका करना है? जो पर में ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, उन चार प्रकार की बुद्धियों का त्याग करना है। एकत्व ममत्व बुद्धि, ये सब आपको समझाना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ये कौन है? संकेत नाम है, क्या नाम इनका? यहाँ पर संकेत है ना? हाँ हाँ संकेत है, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत साल बाद देख रहे हैं इसको। तो संकेत, मुझे ये बात बताओ, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व, भुक्तत्व बुद्धि, ये चार प्रकार की बुद्धि आपको पता है कि नहीं पता है? कि थोड़ा सा बता दे। पता है ना? कि जैसे देखो 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, ये दोनों को मिक्स किया तो कितना लीटर दूध हुआ? इशारे से बता सकते हो आप, एक्सप्रेशन देके। 5 लीटर, 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाया कितना लीटर हुआ? 10 लीटर ना? 10 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? 5 लीटर हुआ। तो दोनों को मिलाकर के एक रूप अनुभव करना, 10 लीटर अनुभव करना, तो ये है अलग अलग, और आप एक रूप अनुभव कर रहे हो, ये है एकत्व बुद्धि। ऐसे देह और आत्मा दोनों है अलग अलग, लेकिन आप एक रूप अनुभव कर रहे हो, ये एकत्व बुद्धि। ये एक रूप अनुभव करने वाला कौन होता है? मिथ्या दृष्टि। और दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव करने वाला कौन होता है? सम्यक दृष्टि। ऐसे ही ये घर, दुकान, मकान, परिवार, ये मेरे है नहीं, लेकिन उनको मेरा अनुभव करना, ये ममत्व बुद्धि। पर द्रव्य का मैं करता हूं नहीं। ये सब आप अभी, ये प्रवचन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? और आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? क्या आपको लग रहा है मैं प्रवचन करने वाला और आपको लग रहा है हम सुनने वाले? मैं मुंह से प्रवचन कर रहा हूं और आप कान से सुन रहे हो, तो ये आप जो मान रहे हो, ये मैं कर रहा हूं, ये मान रहा हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि। और आप सुन रहे हो, ये मान रहे हो, ये कर्तृत्व बुद्धि। और फिर भोजन करोगे, भोजन को ग्रहण करोगे, कपड़े पहनोगे, आभूषण पहनोगे, उसको मानते हो भोक्तत्व बुद्धि। मैं इनको भोग रहा हूं, तो पर द्रव्य को भोगने का भाव, ये भोक्तत्व बुद्धि। तुम करता हो, भोगता हो कि क्या हो? तुम तो मात्र ज्ञाता ही हो, यह है ज्ञातत्व। तो समझ में आ रही बात? ये चार प्रकार की बुद्धियों का त्याग किया जाता है। उत्तम त्याग के दिन अपन सोचते कि भाई धन का दान दे दो, तो दान पर ज्यादा लक्ष्य जाता है, लेकिन त्याग पर नहीं जाता। त्याग करना है तो किसका करो? मिथ्यात्व का त्याग करो, कषायों का त्याग करो। जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ो ना। छोड़ना भी क्या है? मात्र मान्यता, तो मान्यता को छोड़ना है। भजन में पढ़ते हो, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल। उसके बाद वाली लाइन में आता है, चारों कषायों को तूने है पाला। और उसके बाद एक लाइन आती है, ऐसी तू मान्यता को छोड़। माने ये जो पर द्रव्य को अपना मान रहा है ना, वैसी तू मान्यता को छोड़। छोड़ने योग्य मान्यता है। वस्तु का त्याग, ये यहां पर त्याग की बात नहीं। मूल में तो अंदर की चीज का त्याग किया जाता है। जब आप कषाय का त्याग करोगे, तो कषाय का त्याग करने पर प्रवृत्ति भी रुकेगी, वो भी गुणस्थान प्रमाण रुकेगी, लेकिन आपने कषाय का त्याग तो नहीं किया। जैसे किसी ने उपवास कर दिया, 10 दिन का उपवास कर दिया। अब उपवास का भी कल हमने स्वरूप आपको इतना खुला कर खोल करके नहीं बताया। उपवास तो कौन से नंबर पे आप देखो, आहार, विषय, कषाय, और देखो पहले नहीं, सबसे पहले लिखो, अभी रुको रुको रुको, लिखो मत। विषय, कषाय, आहार, तीसरे नंबर पर आहार लिया। कहां लिया? तीसरे नंबर पर। तो आप पहले नंबर पर आहार को छोड़ करके मानते हो कि मैंने आहार का त्याग कर लिया। सबसे पहले तो विषय का त्याग, 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग। अब उपवास कर दिया और हम 5 इंद्रियों के विषयों में लग गए, टाइम पास करने लग गए, मोबाइल चलाने में लग गए, मूवी देखने में लग गए, सोने में लग गए, तो विषयों के सेवन में लगे। ये टाइम तो निकलता नहीं है, भूखे रहने में फिर टाइम कैसे पास हो?
ये विषय का त्याग, 5 प्रकार के इंद्रिय के विषयों का त्याग, तो फिर ये विषय का त्याग, फिर कषाय का त्याग। अब आपने उपवास किया हो, आपको कोई काम बताए, आपको कुछ ये कुछ प्रसंग क्रिएट हो जाए और आप कषाय करते हो, तो आपका उपवास नहीं है, कषाय का भी त्याग है। और फिर तीसरे नंबर पर आया आहार का त्याग। जैसे तत्व सूत्रों में सूत्र आता है विषय कषाय आहारो, तो विषय का त्याग, कषाय का त्याग और फिर आहार का त्याग। आहार को तीसरे नंबर पर लिया, और हमने आहार का त्याग कर लिया तो मानते भाई हमारा तो उपवास हो गया। ऐसा नहीं है भैया, खाली भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, वो आप बाकी सब जो समय आपका और चीजों, और दूसरी बात कहे तो उपवास के अंदर जिसने उपवास किया है वो किचन के अंदर एंटर ना हो। क्यों? उपवास किया है और वहां पर बढ़िया खुशबू आ रही है हलवे की, अब आपने हलवे की खुशबू को ग्रहण कर लिया, फिर क्या होगा? कषाय होगी। आज ही हलवा बनाना था, मैंने आज उपवास किया और आप हलवा बना रहे हो, अब एक काम करना कल फिर से बनाना, या कोई चीज ऐसी मर्यादित बनाई हो जो कल तक अपन सेव कर सकते हो, भैया मेरे लिए बचा के रखना, पूरी खत्म मत कर देना। मैंने आज तो उपवास किया और कल के लिए, कल की सोच रहे कल मेरे लिए बचा के रखना, या आपकी कषाय तो विद्यमान है ना, गृद्धता तो विद्यमान है ना, आपने उसका त्याग नहीं किया। तो विषय का त्याग, कषाय का त्याग, फिर बताते हैं आहार का त्याग। तो 4 प्रकार के दान की अपन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो अपन क्रम से थोड़ा अलग क्रम से देखना चाहेंगे। जैसे समझो कोई दुखी व्यक्ति आया, तो दुखी व्यक्ति को पहले कौन सा दान करोगे? ज्ञान दान करोगे दुखी व्यक्ति को? भैया तू तो परमात्मा है, भगवान आत्मा, ये करोगे कि नहीं? भैया वो कहेगा मैं 3 दिन से 5 दिन से भूखा हूं। जैसे 10 दिन किसी ने उपवास कर दिए हो, 10 लक्षण के 10 दिन उपवास किए, अब 11वें दिन पारना होता है। 11वें दिन होता है ना, कब होता है? 11वें दिन पारना होता है। अब पारना वाले दिन उसको बताओ तू परमात्मा है, अनाहारी है, तू तो प्रभु है, चैतन्य नाथ है। 11वें दिन उसको ये प्रवचन सुनाओ, वो तो सवेरे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ में लग करके उसको ये होता है कब पारना हो और कब मुक्ति हो इस उपवास से। अब उस टाइम पे उपदेश दो उसको, क्या होगा? तो मेरी बात, तो सबसे पहले यदि कोई दुखी व्यक्ति आता है तो अपन साइकोलॉजी तरीके से देखते हैं, तो पहले उसको अभय दान दिया जाता है, मैंने उसको टेंशन फ्री, आप घबराओ मत, हम आपके साथ है, आप यहाँ पर रुको, आराम से रहो आप, मैंने इस तरह से अभय दान, मैंने उसके भय को दूर किया जाता है। तो सबसे पहले अभय दान, सामने वाली की जो प्रॉब्लम्स, देखो जैसे किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो गई, जैसे 22-23 साल की कोई लड़की माने शादीशुदा, उसके पति एक्सपायर हो गए, अब उसको आहार कैसे करोगे? माने उसको ज्ञान दान दोगे, क्या करोगे? पहले तो उसको सिंपैथी देनी पड़ेगी, माने उसके जो टेंशन है उस टेंशन से दूर करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे टेंशन दूर करके? अब उसने 2-3 दिन से भोजन नहीं किया है उस महिला ने, तो टेंशन फ्री करोगे, ये अभय दान, ये आपको आपकी भाषा के लिए समझा रहे हैं। तो टेंशन फ्री करोगे, ये अभय दान। फिर क्या कहोगे? अब तुमने 2-3 दिन से भोजन नहीं किया, कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा ले लो, कुछ ले लो, थोड़ा सा ले लो। अब थोड़ा सा ले लो के नाम पर अपन धीरे धीरे उसको, जैसे छोटे बच्चे को कराते हैं ना, छोटा बच्चा भोजन नहीं करता या थोड़ा भोजन करता है तो क्या बोलते हैं, ये ले तेरे पप्पा का, ये ले मम्मी का, ऐसा एक एक निवाला खिलाते कि नहीं खिलाते? मम्मी का, पापा का, ऐसा करके निवाला खिलाते अपन, ऐसे ही प्यार से उसको ये खिलाते हैं, ये फिर उसको आहार दान करते। फिर 3 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई हो, रो रो के, वो कन्या की, वो महिला की तबीयत खराब हो गई हो, तो भैया औषधि, भैया एक काम करो, तुम बहुत रात रात भर जगी हो, रो रही हो, एक काम करो, घी डाल करके इसको उकाली पिला दो थोड़ी सी, जिससे इसका माथा ठंडा हो। तो इस तरह से फिर औषधि, जो उसके योग्य औषधि दान, और फिर जब वो रिलैक्स हो जाएगी तब उसको भेद विज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे? जग में जिसको निज कहता मैं, इस तरह का सुना सकते हो। तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, पहले नंबर पर सुनाओ तो क्या होगा? ये पूरा क्रम है साइकोलॉजिकल अपन देखे तो ये अभय दान, अभय माने सरल भाषा के लिए आपको समझा रहे, कोई साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, माने सामने वाले को टेंशन फ्री करना, भय दूर करना, यह अभय दान। फिर आहार दान, आहार दान भी कैसे? शुद्ध आहार हो उसका दान दिया जाता है, जो भी हमने आपको बताया। आहार भी कैसा होना चाहिए? प्रासुक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित सामग्री से बना हुआ होना चाहिए, उसका दिया जाता है आहार दान, वो भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को, जो हमने अभी आपको बताया। फिर औषधि दान, औषधि भी प्रासुक औषधि, उसका दिया जाएगा औषधि दान।
और फिर ज्ञान दान। अब ज्ञान दान कौन देगा? बोलो, ज्ञान दान कौन देगा? कि पंडित जी देंगे, मुनिराज देंगे, जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, वो ज्ञान दान देंगे? कि नहीं भैया, आपके पास जितना ज्ञान है उतना दे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को ज्ञान दान दो। पहले तो स्वयं ज्ञान ग्रहण करो और फिर बच्चों को दो, परिवार में दो। माने आपके घर में डे टू डे, माने हर दिन, षटकर्माणि दिने दिने कहा जाता है ना, ऐसे हर दिन आप घर में कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप सब लोग घर के जितने भी मेंबर है साथ में बैठिए, पाठ कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। इस तरह से सब लोग बैठेंगे तो आपके घर में वो वातावरण बनेगा, तो आपका घर में ज्ञान का वातावरण बनेगा, तो आगे भी ये परंपरा चलती रहेगी। तो ज्ञान दान के अंदर ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है। अगर आपके पास नमोकार मंत्र भी आपको आता है तो दूसरे को नमोकार मंत्र सिखाओ। रत्नकरण शावकाचार्य जी में तो ऐसा लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। अब आपके पास जितना ज्ञान है उतना दो। हम ये नहीं कह रहे समय सार जी पढ़ा दो, नियम सार जी पढ़ा दो, जितना है उतना दो। क्योंकि आप देखो, विशुद्धि का फल होता है। जैसे कुंद आचार्य देव को अपन याद करें, पूर्व भाव में ग्वाला के जीव थे और उन्होंने ग्वाले की पर्याय में, उनको बुद्धि तो थी नहीं, ज्यादा ज्ञान तो कुछ था नहीं, ग्वाले थे, अनपढ़ थे। अब उनको ग्रंथ मिला जंगल के अंदर, आपको पूरी स्टोरी पता है। अब वो ग्रंथ मिला तो उन्होंने मुनिराज को विशुद्धि पूर्वक वो दान दिया, ग्रंथ का दान, जिसको कौन सा दान कहते हैं? ज्ञान दान कह दो। मैंने ग्रंथ का दान दिया, तो ग्रंथ का दान देने पर क्या हुआ? अंदर में जो विशुद्धता के परिणाम थे, उस विशुद्धता के परिणाम से कुंद आचार्य देव बन गए। तो हमारे अंदर भी जो दान देते समय विशुद्ध परिणाम होते, उसका फल होता है। ये हमने आपको एक धन्य कुमार चरित्र की भी कथा सुनाई थी, 6 दिन अपनी चली थी। खीर का आहार दिया था, उनके घर में पहली बार खीर बनी थी धन्य कुमार के घर, और जरा सी थी, माने मुश्किल से 2 कटोरी 1 कटोरी हो उतनी थी, ज्यादा दूध वगैरह नहीं था। अब उतनी खीर को देने का भाव था वो धन्य कुमार को, माने अकृत पुण्य नाम था उस पर्याय में, अकृत पुण्य को, माने पुण्यहीन था वो। इतनी सी खीर थी, उसमें भी मुनिराज को दान देने का परिणाम हुआ तो पूरे नगर वासियों ने भोजन कर लिया उस खीर में से, लेकिन खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। मैजिक, ये मैजिक होता है यहाँ पर जैन धर्म के अंदर भी। कैसे मैजिक होता है? कि आप परिणामों की विशुद्धता होती है, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनते हैं। तो ये औषध दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। अब जैसे हमने आपको एक सेंटेंस कहा, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। लोग इस तरह का भी इसमें लेते हैं कि यदि हम किसी भूखे को भोजन देंगे तो हम भी कभी ऐसी पर्याय में चले गए तो हमको रिवर्स में मिलेगा। ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं आहार हम किसी को देंगे तो हमको मिलेगा, आहार नहीं दिया होगा तो कहां से मिलेगा? अब दोगे तो मिलेगा ना, गिव एंड टेक का होता है ना संसार तो। अब किसी ने, समझो किसी को कैंसर हो गया था, अब अपन ने सोचा कि भैया अपने पास पैसा तो बहुत है, किसी का कैंसर का इलाज अपन कराओ, फिर क्या होगा? इलाज अपन ने करा दिया, उसका कैंसर का रोग दूर हो गया, अब अपने को क्या मिलेगा रिवर्स में? अगर ऐसा व्यवहार होता तो फिर आपको, उसको तो कैंसर का इलाज करा के वो ठीक हो गया, फिर आपको कैंसर होता और फिर वो आपको इलाज कराता, बोलो कैसा रहेगा? लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर औषध दान देने वाले को अगली पर्याय के अंदर विशुद्ध परिणाम से दिया हो, तो कर्तत्व परिणाम से, भाई मैंने दान दिया, मैंने उनको इलाज कराया, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था। अहंकार से अगर आपने औषध दान भी किया हो या इस तरह से आपने किया हो तो उसका फल भी नहीं आता। और विशुद्ध परिणामों से आपने औषधि दान दिया हो तो अगली पर्याय में आपको रोग ही नहीं होंगे, आपका शरीर निरोगी होगा। मैंने इसका अर्थ क्या है? औषध दान का फल यह है कि औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्ञान दान का फल क्या है? किसी से आपको कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा, स्वयं बुद्ध हो जाओगे, स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। तीर्थंकर जो जन्म लेते हैं ना, उनको किसी से सीखना नहीं पड़ता, तीर्थंकर को वो स्वयं से ज्ञानी होते हैं, उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता। वो बचपन से ही जब जन्म लेते, जन्म से ही ज्ञानी, माने 3 ज्ञान के धारी तो जन्म से होते, दीक्षा लेते तो 4 ज्ञान हो जाते। तो ज्ञान दान का फल ये है कि भाई हमने किसी को सिखाया तो कोई हमको सिखाएगा, सीखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने विशुद्ध परिणामों से दिया होगा तो आपको अपने आप ज्ञान होगा। तो इस तरह के दान के प्रकरण में भी विचार करना, आहार दान हो, अभय दान हो, अगर आपने किसी को टेंशन फ्री कर दिया तो अब आपको टेंशन नहीं होगी, तो आप दूसरे को निर्भर कर रहे हो तो आप निर्भर रहोगे। तो इस तरह से आप थोड़ा अलग वे में इसको विचार करना।
तो औषधि दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान की अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है। अध्यात्म पुंजांजलि ये जो पुस्तक है आप निकाल दीजिए, उससे अपन अपना जो रोज पढ़ते हैं वो एक अपन अष्टक पढ़ते हैं, उसका पेज नंबर मेरे में 207 है, ये वाली पुस्तक में आ जाइए। दुखदायक विभाव सब त्याग, आत्मधर्म में धरि अनुराग, 4 प्रकार दान शुभ देय, त्रिविध पात्र को दे यश लेय। दुखदायक विभाव सब त्याग, विभाव माने क्या होता है? विभाव माने जो ये मोह, राग, द्वेष, क्रोध, माया लोभ के परिणाम जो होते हैं ना, ये विभाव माने आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को कहते हैं विभाव। तो ये विभाव भाव का त्याग करो, और त्याग करके क्या करो? आत्म धर्म में धरि अनुराग, कि आत्मा रूपी धर्म में माने आत्मा है वो धर्मी, और उस धर्मी का आश्रय करना ये धर्म। तो आत्म धर्म में धरि अनुराग, कि उसमें अनुराग करो, उसमें अनुरक्ति करो। और फिर क्या करो? 4 प्रकार दान शुभ दे, त्रिविध पात्र, त्रिविध माने कौन? उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये 3 प्रकार के पात्र जो हमने आपको भी बताए थे। तो त्रिविध पात्र को दे यश लेव, माने त्रिविध पात्र को दान दो और फिर यश प्राप्त करो। यश को प्राप्त करना है कि दान देने वाले को यश की वांछा नहीं होती कि मैं दान दूंगा, या आज सबने राशि लिखाई ना मंदिर में, या मेरा इतना लिख देना, मेरा इतना लिख देना, और फिर किसी को ऐसा हो भाई मेरा नाम तो आया ही नहीं, मेरा नाम तो फटाफट धीरे ही बोल दिया, बाकी सबका तो ऐसा होता ना। दान देने वाले को किसी ने 11,000 का दान दिया हो, उसके लिए तो भैया ताली पड़ी, ऐसे धीरे धीरे ताली पड़ी, चलो भाई 1 2 3 11,000 की इनने बोली लिए, वही प्रवचन का समय हो रहा है, जाओ, और अपन ने जिनवाणी विराजमान कर दी। और किसी ने 501 रुपया बोले, उसका जोर से अपन ने नाम दिया, भाई इनने 501 रुपए दिया, उसके लिए जोरदार तालियां पड़ी, और 11,000 के लिए बोल दिया भाई प्रवचन का समय हो रहा है। और उसको कैसा लगेगा? अगर यश की वांछा होगी तो 11,000 वाला दुखी हो जाएगा, भाई 11,000 दान दिया और ताली भी नहीं पड़ी, ना माला पहनाई, ना मुगट पहनाया, हमको तो कुछ किया ही नहीं। यदि आपको दान देकर के यश की वांछा है तो वो दान नहीं है। यहां तो निर्भर होकर के कि जो लक्ष्मी जो है, धन है, उसमें जो ममत्व भाव है उसको त्याग करने के बाद था, माने उसके अंदर जो आसक्ति भाव था उसको घटाने की भावना का त्याग था। ये भावना जो है परलव्य में उसको घटाना है। फिर क्या लिख रहे आगे? औषधि अभय आहार सुजान, क्या कह रहे हैं? औषधि अभय आहार सुजान, यहां पर औषधि, अभय और आहार 3 प्रकार के दान की बात आई। ज्ञान दान सब में प्रधान, ये 4 दान के अंदर ज्ञान दान सब में प्रधान है। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा या आप ज्ञान दान नहीं करोगे तो क्या होगा? आहार भी बनाना हो तो आपको आहार बनाने के पहले ज्ञान होना चाहिए। मेरा तो मन करता है कि एक बार एक सेशन आहार कैसे बनाया जाए उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सभा में। आहार भोजन कैसे बनाया जाए, अब हमको पता ही नहीं कैसे बनाना चाहिए, कैसे वस्तु रखनी चाहिए, कैसे पानी छानना चाहिए, कैसे बलछानी करनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। एक बार इसका भी सेशन होना चाहिए कि कैसे आहार बनाए। एक बार आपको समझ में तो आए कम से कम इस तरह से, इस विधि से हो तो आप बनाओगे उस तरह से आहार। अब पता ही नहीं भाई, हमको तो आता ही नहीं कैसे बनाए, पंडित जी आए तो भोजन कैसे बनाए। अब ऐसा तो है नहीं मेहमान घर पे आए तो फिर अपन ने जोमेटो के अंदर पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पिज्जा आ गया, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। पंडित जी के लिए तो आपको सब शुद्ध सात्विक बनाना पड़ेगा। ये तो आपको ज्ञान होगा तब बना पाओगे। तो ज्ञान दान सब में प्रधान है। औषधि भी देना हो तो ज्ञान होना चाहिए, आहार भी देना हो तो ज्ञान होना चाहिए, अभय दान भी देना हो तो पहले उस भय संबंधी ज्ञान होना चाहिए, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। और फिर ज्ञान दान है वो सब में प्रधान है, उन्हें तीनों दान देने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान दान के लिए भी ज्ञान चाहिए। अब क्या ज्ञान दोगे? इस तरह से ज्ञान दान है वो सब में प्रधान है। विस्तार से चर्चा करें तो बहुत हो सकती है, लेकिन अभी ज्यादा समय है नहीं अपने पास। ज्ञान बिना ब्रह्मताति हूँ लोक, आत्मज्ञान से पावे मोक्ष। ज्ञान बिना ब्रह्मताति हूँ लोक, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ज्ञान बिना ब्रह्मताति हूँ लोक, माने ज्ञान के बिना चारों गति में, तीनों लोक में परिभ्रमण करता है। और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मज्ञान से पावे मोक्ष, आत्मज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब कितना ही दान कर लो, कई लोग ऐसा मानते हैं दान दे दो, पुण्य काम करो तो क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। जैसे एक सूत्र भी किसी ने पढ़ा हो, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, थोड़ा ज्ञान कर लो, थोड़ी क्रिया कर लो तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव श्री की भाषा में कह दो पोपा बायनु राज नथी। ज्ञान और क्रिया का मतलब क्या है, ज्ञान माने आत्मज्ञान, और फिर जानन जानन जो हो रही है परिणति वो है क्रिया, और वो मैं हूं ऐसा अनुभव का नाम है ज्ञान और क्रिया। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो ज्ञान माने आत्मज्ञान और जानन जानन जो क्रिया हो रही है वो है क्रिया। ये इस रूप अनुभव होने का नाम है मोक्ष। और हम मानते भी कोई क्रिया कांड कर लो तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मोक्ष ऐसे होने वाला नहीं है। अंतिम लाइन, अब बहुत सुंदर लाइन है, माने किसी को कुछ याद नहीं रहता हो, प्रवचन में कुछ भी नहीं आता हो, तो बस इतना याद कर ले, निज को निज पर को पर जान। क्या कहा, निज को निज पर को पर जान, ज्ञानमयी कर प्रत्याख्यान। निज को निज, पर को पर जान, और फिर क्या कहा, ये तो सरल है, निज को निज जानो पर को पर जानो, ये तो सरल ना। बाहर जाएंगे तो अपनी चप्पल कौन सी और दूसरे की चप्पल कौन सी, अपनी चप्पल को अपनी जानो, दूसरे को दूसरी की जानो, सरल दृष्टांत है। तो इस तरह से स्व और पर का भेद विज्ञान करो, और क्या करो, ज्ञानमयी कर प्रत्याख्यान, माने ज्ञान के अंदर ही करो त्याग। त्याग मतलब पर द्रव्य मीरा नहीं है, उसके प्रति जो राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं। तो ये इस तरह से प्रत्याख्यान माने त्याग, ज्ञानमयी कर प्रत्याख्यान। फिर कह रहे सर्वदान दे हो निर्ग्रंथ, सभी प्रकार के दानों को देकर के क्या करना है, निर्ग्रंथ, माने सभी प्रकार की ग्रंथि को छोड़ करके मुनि बनना है। और फिर मुनि बन करके क्या होगा, फिर तो उत्तम त्याग धरे सो संत। उत्तम त्याग तो वास्तव में संतों को होता है। संत किसे कहते हैं, यदि साहित्यिक भाषा में कहे तो जो भव अंत की चर्चा करता हो और जिसे भव अंत से पार होना हो उसका नाम होता है संत। ऐसे हम भी उत्तम त्याग धर्म को प्रकट करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।